नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कपालभाति प्राणायाम। कि कपालभाति प्राणायाम क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना है और साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी के लिए इसे किया जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम, कपाल मैंने माथा, मस्तक और भाति मैंने चमक। जब हमारा पूरा ये शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे नेचुरली हमारे मस्तक पे एक चमक, एक भांति, एक ज्योति सी पैदा होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। लोग भी हमें कहते हैं कि इसमें कुछ है। और यदि हमें कोई बीमारी होगी तो भी लोग कहते हैं कि इसको कुछ है, यानी कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो ये इसका हल्का सा एक उदाहरण है, इसका अर्थ है। लेकिन इसको किसको करना है और किसको नहीं करना है, ये सबसे पहले आता है कि हमें सावधानियां कैसे रखनी है। तो इस एक गर्म तासीर वाला प्राणायाम है, क्योंकि शरीर में जिनके गर्मी अधिक होती है, बीपी जिनका हाई रहता है, साथ में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या ऑपरेशन जिनका हुआ है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जब हम पालन कर रहे होते हैं उस दौरान भी इस अभ्यास को नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है या अल्सर है तो भी इस अभ्यास को नहीं करना है। और इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे अधिक जो इसका इफ़ेक्ट है वो हमारे लंग्स पे पड़ता है। लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत अधिक बढ़ती है, क्योंकि कपालभाति षटकर्म की भी एक क्रिया है। और षटकर्म के जो 6 क्रियाएं जो शोधन के लिए बताई गई है, जो हमारा आंतरिक जो शरीर है इसको जो शुद्धि कैसे किया जाता है, तो उसमें भी इसका वर्णन है। यानी कि धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, उसमें भी कपालभाति को रखा गया है और प्राणायाम की क्रिया में भी इसको रखा गया है। लेकिन कहीं भी रखे, मकसद इसका सिर्फ हमारे शरीर को शुद्ध करना है, यानी कि उसका शोधन करना है, उसकी सफाई करना है। तो अब हम इसे समझते हैं कि सफाई कैसे करेगा कपालभाति। कपालभाति का क्या है कि हम लगातार सांस को बाहर छोड़ते जाते हैं। तो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे फेफड़े इससे शुद्ध हो रहे हैं। तो सही से यही अर्थ है कि हमारे जो फेफड़े हैं, सबसे अधिक इफेक्ट फेफड़े पे पड़ता है और हमारे फेफड़े पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। और जैसे हमारी चाय की छाननी है, लगातार उसमें हम चाय डालते हैं तो धीरे धीरे वो पूरी तरह से भर जाएगी और लास्ट में क्या होगा कि फिर वो छानना बंद कर देगी। वही कार्य करता है हमारा फेफड़ा। सारा दिन, यानी कि हम ये समझ लें सारी ज़िंदगी हम लगातार सांस लेते हैं और बाद में क्या होता है कि जो नासिका के जो छिद्र है उसके द्वारा हम जब सांस लेते हैं, वैसे तो जो नासिका के छिद्र है वो झिल्ली जो होती है वो धूल कण को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म से जो कण है वो धीरे धीरे हमारे श्वसन तंत्र से चले जाते हैं, हमारे फेफड़ों में जमा होने लगते हैं। और या फिर कोई धूम्रपान करता हो तो जो धुआं है वो भी एकत्रित होगा फेफड़ों में। तो धीरे धीरे उसका भी वही काम है कि फेफड़ा एक दिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को लेना बंद कर देगा, क्योंकि वो जो कोष्ठक है वो पूरे धूल मिट्टी, यानी कि हमारे जो विजातीय जो तत्व है शरीर में, उससे भर जाएगी और फिर फेफड़ा हमारा वीक होने लगेगा। उससे क्या होगा कि शरीर के किसी भी अंगों में हमें प्रॉब्लम आ सकती है जब हमें ऑक्सीजन नहीं होगी। हो सकता है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकता है लीवर की प्रॉब्लम हो, या फिर कहीं भी अर्थराइटिस वगैरह, जोड़ों के दर्द भी हमें उठने लग सकते हैं, क्योंकि मेन कारण है हमारा फेफड़ों का। फेफड़ा अच्छे से सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को तो ही आगे हमारा जो शरीर है वो कार्य कर सकता है। तो ये था इसका परिचय हल्का सा। लेकिन किसको करना है ये आपको मैंने पहले बता दिया है। अब बारी आती है इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान देना है कि जिसको स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम रहती है उनको क्या होगा, जब हम झटका देंगे पीठ में तो उसका प्रेशर जाएगा स्लिप डिस्क पे। तो कोशिश करें कि दीवार के सहारे अपनी पीठ को हमने लगाना है। ध्यान दें जो स्लिप डिस्क वाले वो इस अभ्यास को नहीं करें। हाँ, मस्कुलर अगर पेन है आपको पीठ में हल्का सा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, दीवार का सहारा लेना है ताकि हमारी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहे, इस तरह से। और पेट को झटका देना है, सांस को बाहर छोड़ना। कैसे करना है, या हल्का सा आप हाथ रख सकते हो पेट पे, जैसे सांस बाहर छोड़ा वैसे ही पेट को झटका देना है। धीमी गति से करने का प्रयास करें। हो सकता है एक दिन आप 10 स्टॉक लगाए, लेकिन जब आप सीख जाओगे अच्छे से तो एक दिन अगर आप 10 स्टॉक भी लगाओगे तो धीरे धीरे हो सकता है आपको इधर इधर हल्की हल्की सी दर्द होने लगे, हो सकती है, क्योंकि आपको आदत नहीं है
पेट को जब हम हिलाएंगे तो नेचुरली दर्द भी होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका कंटिन्यू जब आप इसको करते जाओगे तो धीरे धीरे हमारे जो अंग है उनको आदत हो जाएगी, फिर आपको कोई दर्द नहीं होगी। तो इसका बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इसको धीमी गति से ही करने का प्रयास करें। हाँ, जब आप अभ्यस्त हो जाओ अच्छे से तो आप इसको तीव्र गति से कर सकते हो। बस इस तरह से इसको करना है। या एक हाथ आप नाक के पास रखिए और दिमाग में ये रखना है कि हमारे मतलब सामने जो है कैंडल रखी है, उसको हमने नाक से बुझाना है। तो ये ध्यान देना है कि कितनी हम फोर्स लगाए कि जो है कैंडल बुझ जाए। तो ये ध्यान दे कि हमने पूरी फोर्स से इस तरह से इसको करना है। जितने भी हमारे अंग है वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है, गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको कम से कम इसे 25 से 30 मिनट अवश्य करना है, सुबह के समय और शाम के समय भी। लेकिन ध्यान यही देना है कि हमने इसे क्या करना है कि खाली पेट ही करना है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में मल होगा तो सुबह के समय यदि हमने कपालभाति को शुरू किया तो जो मल है वो पूरे शरीर में अवशोषित हो जाएगा। मल तो नहीं होगा अवशोषित, लेकिन जो उसके कीटाणु है, टॉक्सिन है, वो पूरे शरीर में चले जाएंगे। तो हम बीमार होने मतलब ठीक होने के बजाय हम फिर बीमार ही होंगे। तो इसलिए पूरी तरह से पेट को खाली करके ही इस प्राणायाम को करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओम नमस्कार।